क्यों हमारे घरों से वो बरकत उठ गई है कि लाखों कमाने के बावजूद सुकून मुयस्सर नहीं। आज की ये वीडियो सिर्फ़ एक वजीफ़ा नहीं बल्कि ये आपकी ज़िंदगी की तकदीर बदलने का एक रास्ता है। अस्सलाम वालेकुम। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला है। खुश रहें, सलामत रहें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आप पर हमेशा मेहरबान रहे और आपको अपनी खैर आफियत के साए में रखे। क्या कभी आपने सोचा है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक तपती धूप में पसीना बहाते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन फिर भी महीना ख़त्म होने से पहले जेब खाली हो जाती है। क्यों हमारे घरों से वो बरकत उठ गई है कि लाखों कमाने के बावजूद सुकून मुयस्सर नहीं। आज की ये वीडियो सिर्फ़ एक वजीफ़ा नहीं बल्कि ये आपकी ज़िंदगी की तकदीर बदलने का एक रास्ता है। अगर आप कर्ज़ के बोझ तले दबे हुए हैं या आपके घर में फाकों की नौबत है, अगर आपको लगता है कि रिज़्क़ के तमाम दरवाज़े बंद हो चुके हैं, तो आज की ये गुफ्तगू आपके लिए है। आज हम आपको वो राज बताएंगे जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में है, वो वजीफ़ा जो सालों से आज़मूदा है, जिसने कंगालों को माला माल कर दिया, बेसहारों को सहारा दिया। दोस्तों, हम अक्सर समझते हैं कि रिज़्क़ का मतलब सिर्फ़ पैसा है। रिज़्क़ का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, रिज़्क़ तो वो सुकून है जो आपको रात को नींद देता है। रिज़्क़ वो सेहत है जो आपके जिस्म में दौड़ रही है। रिज़्क़ वो नेक औलाद है जो आपकी आंखों की ठंडक बनी हुई है। लेकिन जब इस रिज़्क़ की बरकत ख़त्म हो जाए तो पैसा सिर्फ कागज़ का टुकड़ा बन के रह जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, और ज़मीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे ना हो। जब अल्लाह ने ज़िम्मा ले लिया तो हम परेशान क्यों हैं? परेशानी हमें अपने आप पर होनी चाहिए, अपने अमल पर होनी चाहिए। हमने वो रास्ते छोड़ दिए हैं जो आसमान से रिज़्क़ लाते हैं। कभी तन्हाई में बैठकर सोचिएगा, क्या हमने अपने रब को नाराज़ नहीं कर दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम हराम की तरफ भाग रहे हैं और हलाल की बरकत खो बैठे हैं, या शायद हम शुक्र करना भूल गए हैं। एक बाप जब शाम को खाली हाथ घर लौटता है तो इसके छोटे बच्चे इसकी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखते हैं, तो इस बाप के दिल पर क्या गुजरती है? क्या हम जानते हैं? इसकी बेबसी का तमाशा दुनिया तो देख सकती है, लेकिन हल सिर्फ रब के पास है। वजीफ़े से पहले एक बात पल्ले बांध लें कि रिज़्क़ की चाबी इस्तग़फ़ार है। कुरान कहता है कि इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह आसमान से बारिशें बरसाएगा और हमारे मालो औलाद में इजाफ़ा कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि आज से ही आपके हालात बदलना शुरू हो जाएं, तो अपनी ज़बान को इस्तग़फ़ार से तर कर लें। ये वो ताला तोड़ने वाली चाबी है जो हर बंद दरवाजे को खोल देती है। ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है बल्कि अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए है। अगर आपके दिल को इस बात ने छुआ हो तो कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें। क्या मालूम किसकी ज़बान से निकला हुआ आमीन हम सब की मग़फ़िरत और रिज़्क़ का ज़रिया बन जाए। वजीफ़ा करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि वो कौन सी दीवारें हैं जो हमारे और रिज़्क़ के दरमियान हाइल हो जाती हैं। कभी कभी हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हमारे अपने ही कुछ अमाल रिज़्क़ को रोक देते हैं। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि गुनाह रिज़्क़ को खा जाता है। रिश्तेदारों से बदसलूकी, इनसे लाताल्लुक़ करने वाले के लिए अल्लाह रिज़्क़ के दरवाज़े तंग कर देता है। इसकी बड़ी वजह नाशुक्री भी है। जब हम अल्लाह की दी हुई नेमतों पर नज़र रखने की बजाय दूसरों के माल पर नज़र रखते हैं तो जो हमारे पास है इससे भी बरकत उठ जाती है। क्या आप जानते हैं कि रिज़्क़ बांटने का एक ख़ास वक्त होता है? जो लोग फजर के बाद सो जाते हैं या सुबह देर से उठते हैं, वो दरअसल बरकत की तकसीम के वक्त सो रहे होते हैं। परिंदों को देखें, वो सुबह सवेरे खाली पेट निकलते हैं और शाम को पेट भर कर लौटते हैं, क्योंकि वो अल्लाह के तय करदा वक्त पर रिज़्क़ की तलाश में निकलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी पैसा आए, रिज़्क़ में बरकत हो, तो सुबह की नमाज़ पढ़ें और सूरज निकलते तक ज़िक्र और अज़कार में मशगूल रहें और अपने काम भी करते रहें। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। अमल शुरू करने से पहले 7 रोटियों का सदका किसी गरीब मुफलिस को अदा कर दें, और जुमेरात के रोज़ से हर नमाज के बाद अव्वल आखिर 11 बार दरूद शरीफ और एक तस्बीह जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, इसे कामिल तवज्जो और यकीन से पढ़ें और तसव्वुर ये रखें कि मेरे घर में रिज़्क़ आ रहा है, बरकतें नाजिल हो रही हैं। इस अमल को रोज़ाना की बुनियाद पर सिर्फ 11 दिन तक कर लें, रिज़्क़ व माल का रुख आपके घर की तरफ हो जाएगा। ये एक आज़मूदा और मुजरब वजीफ़ा है। इस अमल को करने वाले का दामन रिज़्क़ से भर जाता है। आइंदा फिर किसी नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।